हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि आज जिस चैप्टर को अपन डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, वो भी क्लास 7 का। और क्लास 7 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर स्टडी की है, लेकिन आज हम ओनली एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। फटाफट से इसको कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के साथ प्लांट्स में हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देख लिया था, है ना। लेकिन आज जिस चैप्टर के बारे में, या मैं यूं कहूं कि हम जिस एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए उनके बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम वही है कि आपको गूगल प्ले पे जाना होगा और वहां से जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को एक काम करना होगा जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, t.me/ttb07, ये वाला पाथ फॉलो करना है बेटा। जिसे आप इस पाथ को फॉलो करोगे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे, और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है आप इजीली उसको एक्सेस कर लोगे। देख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 6 क्लास के लिए अलग है बेटा, 7th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हैं। और भी शानदार प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, वही कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को आपको विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रहा होगा 6 क्लास को लेकर के है, जिसमें आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह मिल रहे हैं। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट को लेने के लिए एक सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को कोड यूज करना होगा VR लाइव। ओके, जैसे आप VR लाइव कोड यूज कर देंगे, करने के बाद में बाय पैकेज में क्लिक करते हैं तो जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा 6300। ओके, कहने का मतलब ये कि 9000 में आपको 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा 6300। ओके, और आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हैं बेटा। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, जो कि है 9549041111। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, जो कि हम आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको अपन आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन वाला पार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर मैं यूनिसेक्सुअल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, जैसे कि अमीबा वगैरह की मैं बात करता हूँ, तो अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने बहुत सारे टाइप्स को देखा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा बेटा, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ये दोनों के दोनों टाइप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने हाइड्रा भी देखा था। हाइड्रा के अंदर जो बडिंग वाला प्रोसेस होता है, जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, इसमें कौन सा वाला प्रोसेस होगा, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। अगर मैं बात करूं
ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों को पता है, जो आप लोगों के 8th क्लास के अंदर आएगा वहां पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के बारे में अपन देखते हैं फटाफट से। अ प्रोसेस या द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सेम काइंड। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए हैं उनके लिए फटाफट से एक छोटा सा रिवीजन है बेटा, फटाफट से एक बार उतार लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए हैं उनको एक छोटा सा रिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो टाइप है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्स इन्वॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी और एक ही पेरेंट से ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बाइनरी फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस हो रही है, तो हम लोगों ने देखा था बाय रूट, बाय लीफ, बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स और बाय स्टेम। फटाफट से देखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। Apart from natural vegetative reproduction, there are certain artificial methods of vegetative reproduction like cutting, grafting, layering, and tissue culture which have more advantages. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम थोड़ा सा जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा, इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके बताया गया है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी मेजर स्टेप्स होंगी। एक होगा, अगर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो पोलिनेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का, ठीक है, सीड फॉर्मेशन होगा, सिंपल सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा प्लांट्स की अगर अपन बात करें, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है और जर्मिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो रिक्वायर ओनली वन पेरेंट एंड नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने बडिंग देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था और स्पोर फॉर्मेशन भी देखा था। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, वो भी कौन सा वाला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं, एक है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन और थर्ड है हमारे पास में बडिंग, ठीक है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है इन चीजों को, फटाफट से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देख लिया बेटा, चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी कौन सा वाला देख रहे हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके अलावा इसका अकरेंस क्या होगा। डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन एंड फॉर्मेशन, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऑफ गैमेट्स। देखो यहाँ पे ना तो किसी तरह का गैमेट्स का फ्यूजन होगा ना फॉर्मेशन होगा, सिंपल सी बात, और इसे कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इंश्योर रैपिड इंक्रीज इन नंबर। सिंपल सी बात है, एक बार बताओ, जब एक ही
पेरेंट बॉडी है, जब एक ही पेरेंट बॉडी है तो एक पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होगा, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसकी जो स्पीड होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में अगर हम बात करें तो थोड़ी स्पीड की ज्यादा होगी। अकरेंस की अगर अपन बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्पॉन्जेस वगैरह हैं, सैलिनट्रेटा हैं, इनके अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा। कैरेक्टर्स की अपन बात करें तो कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहां पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और ये किसमें होगा, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाएगा, दिस इज द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस, यहां पे क्या होगा, माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सोमेटिक पार्ट, कहने का मतलब जो न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो सिंपल सी बात है, इनके सोमेटिक पार्ट से आ रहे हैं, कहने का मतलब इनकी बॉडी पार्ट से ही नए न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। फटाफट से देखिए। फिर इसके बाद में इस चैप्टर को मतलब जो मान लीजिए कि आज हमारा लास्ट डिस्कशन होगा इस चैप्टर पे, ओके। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा मौसम की जानकारी लेंगे कि क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट, ओके, अडेप्टेशन किस तरीके से। आप लोग 6th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, एक चैप्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना। उस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है भाई। 6th क्लास पढ़ करके आया हो, दैट मीन्स मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूं कि 6th क्लास में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, तो इसके बारे में बताइए। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि हमने पहले भी इसको देख लिया है, हम बार बार इसको देख रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से मैं इसको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात, यहां पे तो 100% ये काम होगा ही होगा, 100%। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर, यहां पे तो फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा, किनका, गैमेट्स का, तभी तो जाकर के सेल बनेगी। जो नई सेल बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, जाइगोट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सी बात, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की अपन बात करें, दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट, सो इट इज बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा ही होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो गैमेट्स हैं उनका डिफ्यूजन होगा ही होगा, और आप लोगों को पता है, सॉरी डिफ्यूजन नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इन इट meiosis occurs during gametogenesis and mitosis occur after zygote formation। ह्यूमन बॉडी और बर्ड्स वगैरह के अंदर हमें कौन सा वाला रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बेटा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फटाफट से इसको बना लीजिए। देखो यहां पे ये फ्लावर आपको नजर आ रहा होगा, है ना। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसे तो कहा जाएगा स्टेम, इसे क्या कहा जाएगा, इसे तो कहा जाएगा स्टेम, क्लियर। अब स्टेम से जब आप ऊपर की तरफ चलोगे, जो ग्रीन कलर की जो आपको लीव्स नजर आ रही हैं, इन्हें कहा जाता है सेपल्स। क्या कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। और इसके ऊपर जो कलरफुल आपको नजर आ रही हैं, इन्हें कहा जाता है पिटल्स, क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वो होता है स्टामिन, जो किस किस के मिलकर के बना हुआ होता है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। देखो स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टाइल ये वाला पार्ट होता है इसका, और ओवेरी जो होते हैं वो ओव्यूल्स को कंटेन करते हैं, सिंपल सी बात, ओके। अब जब आप 8th क्लास में आ जाएंगे तो 8th क्लास के अंदर वहां पे आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसकी छोटी सी झलक यहाँ पे है, ठीक है। ये जो सेल नजर आ रही है आपको स्पर्म सेल, ये होती है मेल सेल, ओके। और ये जो एग सेल आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है फीमेल सेल, ओके। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फटाफट से देखिए और एज इट इज एग्जाम्पल को बना लीजिए और इस डायग्राम को भी बना लीजिए, है ना।
चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है और वेजेटिव प्रोपगेशन है। और हर किसी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में एक बार फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बाइनरी फिजन का सिंपल सा मतलब होता है, बाई का मतलब दो, ठीक है, बाई का मतलब दो, सिंपल सी बात, ओके। अब यहां पे एक न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस यहां पे एक एनिमल है जिसे हम कहेंगे अमीबा, और इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। नेक्स्ट हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन, जैसा कि फर्न वगैरह है, फंजाई वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर होगा रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां से निकलेंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एग्जांपल आप लोगों को लर्न करना है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड फर्न। रीजनरेशन की अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को प्लेनेरिया के बारे में बताया हुआ है, जितने पार्टीशन के अंदर ये कट हो जाएगा वहीं से ही एक नया इंडिविजुअल निकल करके आ जाएगा। बर्डिंग की हम बात करें तो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पेरेंट बॉडी के ऊपर आ जाएगी और आगे जाकर के एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन की अगर अपन बात करते हैं तो स्पाइरो का एरा, जैसा कि आप लोगों ने नदियों वगैरह में या पॉन्ड्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर की जमी हुई होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करती है, सिंपल सी बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर किस किस के थ्रू हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, स्टेम के थ्रू हो सकता है, लीफ के थ्रू हो सकता है और नेक्स्ट रूट के थ्रू भी हो सकता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है और मिंट है। फटाफट से बना लीजिए बेटा, बनाना चाहें तो आप लोग, फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे। क्लियर हो गया ना? चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं आप लोगों को दोबारा फिर से बता रहा हूं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो होता है प्लांट्स के लिए फ्लावर, ओके। और फ्लावर में मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि आप 6th क्लास में पढ़ करके आए होंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स एक चैप्टर है, और वहां पे आप लोगों को बताया जाता है कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। वो चीज बताने की मुझे जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। फिर भी मैं एक चीज बता देता हूं, जिसके पास में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे वो किस में काउंट करेंगे, कंप्लीट फ्लावर के अंदर काउंट करेंगे बेटा। फटाफट से वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एक बार देख लीजिए फटाफट से। क्लियर है? चलें आगे। चलिए फटाफट से, ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, बस एक छोटा सा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसलिए कह रहा हूं मैं आप लोगों से। पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। देखो, पॉलिनेशन की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, वहां पे कौन जो एंथर होते हैं वो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अब उन पोलन ग्रेन का इस फीमेल बॉडी के अंदर जाना, चाहे वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो विंड के थ्रू हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, सिंपल सी बात है, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई, पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of the flower is known as pollination process. नेक्स्ट, हम यहां पे जो आपको नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत इजीली, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा। बेटा फटाफट से उतार लीजिए इसको।
चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पोलिनेशन बताया गया है और उस हिसाब से जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस हो रही है फ्लावर के अंदर या हम ये कहें कि प्लांट्स के अंदर, वो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट होगा, इसमें फ्लावर आया, फ्लावर आने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टामिन भी और पिस्टिल भी है, और एंथर जो है पोलिनेशन के थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में वो एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। अब वो जो सीड होंगे वापस से हम क्या कर देंगे, जमीन में लगा देंगे। जमीन में लगाने के बाद में ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, देख लीजिए, डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं मैं आप लोगों से, एक बार आप अपनी नजरों में रखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये है हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है वैसे आप लोगों को अभी, क्या होगा बेटा। अरे भाई एक बार बताओ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स कहां होगा, हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ठीक है, नजर आ रहा होगा, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ फ्लावर may have either male and female reproductive parts, such a flower is called, क्या कहा जाएगा बताइए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इस फ्लावर को कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल। क्या कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ, जैसा अभी हम लोगों ने देखा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज, क्या कहा जाएगा बताइए 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 फटाफट से। वेरी गुड, क्या कहा जाएगा, पोलिनेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, पोलिनेशन। देखो अभी जस्ट हम लोग देख करके आए हैं ना, ये देखो ये क्या हो रहा है, पोलिनेशन ही तो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज टर्म्ड एज, बताओ 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 क्या होगा भाई। मेल और फीमेल गेमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो कहने का मतलब बताओ क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, टर्म को, इस टर्म को क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ, बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। सीड डिस्पर्सल बताओ टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ, अरे भाई विंड, वाटर एंड एनिमल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, एक बार उतार लीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। इस टर्मिनोलॉजीज को क्या कहा जाएगा, पोलिनेशन। डी की अगर मैं बात करता हूं तो फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस विंड, वाटर एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताइए। मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले कुछ जानकारी दी थी, बताओ क्या होगा।
बताइए क्या होगा। अरे भाई ये देखिए फटाफट से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन बात कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस के थ्रू होगा, रूट, स्टेम, लीफ या बड्स के थ्रू होगा। बडिंग की अगर अपन बात करें तो एक बड लाइक स्ट्रक्चर होगी। स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होगा। फ्रेगमेंटेशन की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अगर पार्टीशंस हो जाते हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फटाफट से इसको उतार लीजिए एज इट इज, क्योंकि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। फटाफट से उतार लो बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant. Budding की अगर मैं बात करता हूँ, in this process new individual from bulb like projection जिसे कहा जाएगा bud grows and get detached from the parent of to form a new individual, and it is mostly observed in yeast या hydra. स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फटाफट से उतार लीजिए बेटा। क्लियर, आगे बढ़े, लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था एक छोटा सा कि बेटा जब आप 8th क्लास में आएंगे तो आप लोगों को वहां पे नजर आएगा, ये तो क्या है फीमेल सेल और ये कौन सी है मेल सेल। जब ये दोनों फर्टिलाइज या फ्यूजन होगा तो आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन से कौन सी वाली सेल बनेगी बेटा, वो बनेगी जाइगोट। क्या बनेगी, जाइगोट बनेगा। फटाफट से इसका आंसर देखिए आप लोग। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। द जाइगोट ग्रेजुअली डिवाइड्स टू द फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। ये हो गया है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में, वो ये कि आपको डिफरेंस बताने हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंस बताए हुए हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने डिफरेंस भी देखे हैं हमारे चैप्टर के अंदर। आप आराम से उनमें से या फिर यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ वाले भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपको इजीली लर्न हो जाए वो आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे लिख देने हैं। इन दिस प्रोसेस 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे ही होंगे, यहाँ गैमेट्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में, वो ये कि आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्केच बनाना है फ्लावर का। अब एक और बताओ, फ्लावर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना, फ्लावर के बारे में जो ग्रीन कलर के नीचे की जो लीव्स होती है उसे कहा जाता है सेपल, और उसके बाद में जो कलरफुल होती है उन्हें कहा जाता है पीटल्स। लेकिन जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं स्टामिन और दूसरा होता है पिस्टल, ठीक है। वही चीज यहां पे नजर आ रही है। ये क्या है बेटा, ये है पूरा का पूरा स्टामिन, और ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट इसे कहा जाता है फिलामेंट, और ये जो वाला पार्ट है इसे कहा जाता है एंथर। क्लियर। अब अपन बात करते हैं पिस्टल के बारे में। ये तो स्टामिन हो गया, ठीक है। और पिस्टल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला इसे कहा जाता है स्टिग्मा। इस वाले पार्ट को जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, इसे कहा जाता है स्टाइल,
और नीचे की तरफ ये जो आपको थोड़ा सा फूला हुआ नजर आ रहा है इसे कहा जाता है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं बेटा। क्लियर? देख लीजिए आप लोग फटाफट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके? फ्लावर की। बना लीजिए, आराम से स्केच बना लो इसको फटाफट से, जल्दी से इसका स्केच बनाओ बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं अपन लोगों को। बना लिया? बना लो बेटा फटाफट से स्केच बना लीजिए, स्केच टाइप से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? एंथर, स्टिग्मा, फिलामेंट, ओवेरी, स्टाइल, ओव्यूल्स। ठीक है? स्टामिन नीचे लिखना है आप लोगों को, स्टामिन में स्टामिन के ही पार्ट्स को लिखना है और पिस्टल में पिस्टल के पार्ट्स को ही लिखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, वो है आप लोगों के पास में वो ये कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, देखो सेल्फ पोलिनेशन की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, सेल्फ पोलिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, ये जो एक प्लांट है, इस प्लांट में जो फ्लावर है वो खुद ब खुद कर लेगा। मतलब जो एंथर है, एंथर किसको कंटेन करता है? पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। वो जो पोलन ग्रेन होंगे वो कहां चले जाएंगे? स्टिग्मा में। अब ये क्या है? इंसेक्ट है, इस फ्लावर पे बैठेगी, इस फ्लावर पे बैठने के बाद में दूसरे फ्लावर पे आएगी। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा पोलिनेशन हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, और खुद से खुद में हो रहा है, उसे कहा जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। ऐसा नहीं है कि भाई जो सेल्फ पोलिनेशन होगा तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये भी किसका पार्ट होगा? ये भी सेल्फ पोलिनेशन का ही पार्ट होता है। वही चीज यहां पे नजर आ रही, इन सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है? सेम फ्लावर में ही अगर प्रोसेस हो रही है उसे कहा जाएगा सेल्फ पोलिनेशन। इन क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower of the same kind। मतलब ऐसा नहीं कि सेम अलग अलग एक जैसे फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाफट, लेकिन उससे पहले एक बार बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, एज इट इज लिख लो यार, फटाफट से लिख लो बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला जो डायग्राम है आप लोग एक बार देखिएगा, इसमें आप लोगों को दोबारा दर्शन करने को मिल सकते हैं। ठीक है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक फ्लावर है, सॉरी एक प्लांट है, उस प्लांट में फ्लावर है। फ्लावर के अंदर क्या है भाई? एक बार बताओ, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। क्या होगा? पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे बेटा? सीड वगैरह बनेंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, देखिएगा। एज सुन एज पोलन लेंस ऑफ द स्टिग्मा इट जर्मिनेट एंड यील्ड अ पोलन ट्यूब दैट passes through the style and enters to the ovary of the pistil. As the pollen tube enters an ovule, it releases the male gametes and male gametes fuse with female gametes in ovules. This process is known as fertilization. The cell formed after the fusion of female and female male gametes is termed as zygote. चाहे वो सेक्सुअल की हो चाहे वो एसेक्सुअल, हमने देखा है कि चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो फ्लावर में हो, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है? दिस जाइगोट स्प्लिट्स न्यूमेरस टाइम्स
form as embryo present inside the seed. In this way, the process of fertilization takes place in the flower. फटाफट से उतार लीजिए बेटा. वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी ये वाला डायग्राम बताया हुआ है. क्लियर है? चलें आगे. चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्सल. जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स. फटाफट से उतार लीजिए बेटा, एज इट इज उतार लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट. हम लोग ऑलरेडी क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं. सीड डिस्पर्सल्स इज एडेड बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल. जैसा कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, हमने पहले नंबर पे जो क्वेश्चन देखा था, देखिए फटाफट से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फटाफट से. नेक्स्ट, विंड, वाटर एंड एनिमल. ठीक है, वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, विंड, वाटर एंड एनिमल. देखिए, विंड, वाटर एंड एनिमल. सीज ऑल्सो डिस्पर्सल व्हेन फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स. बाय विंड की अगर अपन बात करते हैं तो विंड्स के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, वाटर के थ्रू अगर अपन बात करें, सीड्स ऑफ इक्विटिक प्लांट्स और प्लांट्स नियर वाटर बॉडी यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी. ओके, एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं, स्पॉन्जी सीड्स विद हुक which get attached to the bodies of animal and are carried to distant places. मतलब हम ही कह सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस की तरफ इजीली उनकी बॉडी के साथ में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए कोई फ्रूट है, वो जो फ्रूट्स है वो बस्ट हो चुका है, तब भी क्या होगा, उसके अंदर के जो सीड्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े. चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 और कॉलम 2 आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है. बताइए क्या होगा, क्या होगा. बर्ड, एक बर्ड वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो किसमें प्रेजेंट होगी, बताइए. हाइड्रा तो है नहीं, इसके अलावा क्या है यहां पे, देखिए एक मिनट, मेरा माइक निकल गया है. हो गया. देखो, बर्ड वाली स्ट्रक्चर होगी वो कहां होगी बेटा, सिंपल सी बात, यीस्ट के अंदर. आंख मतलब आईज की अगर अपन बात करते हैं तो पोटैटो के अंदर होता है. फ्रेगमेंटेशन कहां होगा, बताइए बताइए फटाफट से. फ्रेगमेंटेशन, वेरी गुड, स्पायरोगायरा के अंदर होगा. विंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो विंग्स कहां होंगे, बताइए फटाफट से. मेपल, वेरी गुड. और लास्ट हमारा स्पोर फॉर्मेशन जो होगा वो ब्रेड मोल्ड्स के अंदर होगा. और
एक मिनट, ये मच्छर परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, उतार लीजिए इसको एज इट इज। हो गया, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। यहां पे आप लोगों के पास में ए और बी हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज, क्या होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? लीफ नहीं, स्टेम नहीं, रूट नहीं, लेकिन हाँ फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। देखो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन तो सिंपल सी बात आप लोगों को पता होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। रिप्रोडक्शन तो एक प्रोसेस है। सीड फॉर्मेशन, भाई पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में तो क्या होगा? सीड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में मेच्योर ओवेरी फॉर्म द, कहां पे? मेच्योर ओवेरी जो होती है वो फॉर्म करती है क्या? सीड नहीं, स्टामिन नहीं, पिस्टिल नहीं, फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज रोज, ब्रेड मोल्ड्स। अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके आए, ठीक है, पोटैटो एंड जिंजर। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जस्ट अभी मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के अंदर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को जब बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस है उसके बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रायोफाइलम बहुत अच्छा एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा? स्टेम का नहीं, रूट का नहीं, फ्लावर का नहीं, ये है एग्जांपल बहुत अच्छा लीव्स का। तो आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और कर लिया होगा, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो देखेंगे वो है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत मौसम के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, बाय।